Hello, my dear students. How are you? Oh, that's very great as usual, right? Okay. After exams, we have covered only one topic. So let's start the new topic, and that is our active and passive voice. Active and passive voice. Maybe you have done it in last class, but again we are going to start this with a new enthusiasm. So let's start. First, let's discuss what is active passive voice. Voice, we know what we are going to speak or what we are speaking or what we have spoken. That is our voice, our speech, right? So we can say sentences in two ways according to this active and passive voice. So here I am going to write two sentences. One is, he is reading the book. Okay, and my second sentence is, the book is read by him. Okay, here my two sentences will tell you what is active and what is passive voice. Let's see. He is reading the book. हमने टेंसेस किए थे, तो टेंसेस में क्या मैंने बताया था, जो रूल बताए थे, जो सिंपल हमारे पास फॉर्मेशन रहती है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, है ना. एक तो ये फॉर्मूला हुआ जानने का कि वो हमारा एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है. अब इसमें भी ज़्यादा चेंज नहीं होता है सेकेंड सेंटेंस में भी. अब यहाँ जो वर्ब है वो रूल चलते हैं हमारे टेंस के अकॉर्डिंग. अब इज एम आर में हम लोग जनरली क्या लेते हैं टेंस के रूल के अकॉर्डिंग, इज एम आर के साथ हम लेते हैं V1 ING, है ना. तो ये बात तो श्योर है कि आपको टेंसेस बहुत अच्छे से आने चाहिए इफ यू वांट टू लर्न एक्टिव पैसिव वॉइस. तो अगर आपको नहीं आते हैं, आई सजेस्ट यू प्लीज रिवाइज ऑल द फॉर्मेशंस ऑफ टेंसेस प्लीज, है ना. तो अब इज एम आर के बाद आपको पता है V1 ING हम यूज करते हैं, तो ये हमारा टेंस के रूल के अकॉर्डिंग है. सो इट इज आर एक्टिव वॉइस. ठीक है, जहाँ जो वर्ब्स हैं वो टेंस के रूल के अकॉर्डिंग यूज हो रही हैं, तो इट मीन्स दिस इज आर एक्टिव वॉइस. ठीक है, वन रूल. सेकेंड क्या कैसे पता चलता है कि जहाँ हम लोग वर्ब यूज कर रहे हैं उसको वो काम को कौन कर रहा है, दैट डिपेंड्स. और किसको हम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, दो चीज़ों को के अकॉर्डिंग हम लोग इसमें देख सकते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है सेंटेंस का, है ना. अभी फर्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, ही क्या है, व्हाट इज ही, इट इज आर सब्जेक्ट, राइट. देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. दिस इज आर ऑब्जेक्ट, दिस इज आर सब्जेक्ट. ओके, तो अब यहाँ पे देखो, ही इज रीडिंग द बुक. अब काम कौन कर रहा है, रीड कौन कर रहा है, ही कर रहा है ना. ये सेंटेंस सही बता रहा है कि रीडिंग का जो काम करने वाला पर्सन है, सब्जेक्ट है हमारा जो ही, वो सही प्लेस पे है. ठीक है, दूसरा रूल. अब यह सेकंड देखते हैं, द बुक इज रेड बाय हिम. ये हमारा टेंस के रूल के अकॉर्डिंग नहीं है ना. टेंस का रूल क्या कहता है, इज एम आर के V1 ING आना चाहिए, लेकिन यहाँ वी हैव यूज्ड V3 और V2, है ना. वो अभी हमें नहीं पता है क्योंकि रेड है, तो वो V2 भी हो सकती है और V3 भी. चलो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने यहाँ V3 यूज़ किया है. तो ये रूल टेंस के अकॉर्डिंग तो नहीं है, तो ये हमारा होगा पैसिव वॉइस. ठीक है, पैसिव वॉइस. दूसरा रूल जो है वो आपको देखना है कि काम जो है, ये जो रीडिंग का काम है, वो हमारा यहाँ पे क्या बुक अब रीड करती है, नहीं. तो काम जिसके लिए किया जा रहा है या जिस पे किया जाता है काम, मतलब रीडिंग बुक पे काम किया जा रहा है ना, तो उसको हम अगर आगे सब्जेक्ट बना देते हैं, जिस पे काम किया जाता है उसे हम अगर सब्जेक्ट बना दें, तो वो सेंटेंस उस तरह के सेंटेंसेस जिसमें काम जिस पे काम किया जाता है, कोई करने वाला नहीं, लेकिन जिस पे काम किया जाता है, जिस पे हम काम कर रहे हैं, उसको हम अगर हमारा सब्जेक्ट बना दें ऑब्जेक्ट की जगह पे, तो वो हमारा क्या होता है,
पैसिव वॉइस, वो सेंटेंस हमारा क्या होगा, पैसिव वॉइस। ठीक है, कुछ और रूल्स हैं। अब ये तो हुआ आइडेंटिफिकेशन की कौन सा एक्टिव वॉइस रहता है और कौन सा पैसिव वॉइस रहता है और क्या होते हैं इसमें, है ना। जो सिंपल हम लोग टेंसेस के रूल के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस जनरली हम बात करते हैं तो वो हमारे होते हैं एक्टिव वॉइस। लेकिन जहाँ पे हम लोग जिस पे काम कर रहे हैं, जो काम कर रहा है वो नहीं, जिस पे काम किया जा रहा है। अब जैसे बुक पे काम हो रहा था ना, कि बुक को पढ़ा जा रहा था, बुक पे काम हो रहा था, है ना। लेकिन अब जिस पे काम हो रहा है उसको हम जब सब्जेक्ट बना देते हैं तो वो हमारा हो जाता है पैसिव वॉइस। ठीक है, तो ये कैसे किया जाता है, क्या क्या रूल्स हैं उनके, लेट्स सी। तो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसे आएंगे, यू हैव टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। ठीक है, तो आपको क्या सीखना है, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना है। तो इसके 3 बेसिक रूल हैं जो मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से, और फिर उसके बाद हम डिटेल में करेंगे कि क्या क्या रूल हमें अप्लाई करने हैं। ठीक है, अब 3 जो बेसिक रूल हैं जो करने ही करने हैं वो क्या हैं। फर्स्ट, वी विल चेंज सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मीन्स ऑपोजिट ऑल्सो, कि अगर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है तो ऑब्जेक्ट को भी सब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने जैसे सेंटेंस लिखा था, ही इज रीडिंग द बुक। ठीक है, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सा आपका सब्जेक्ट है और कौन सा ऑब्जेक्ट है और कौन सी आपकी वर्ब है ना। तो ये बेसिक रूल है इंग्लिश के लिए। अब यहाँ चेंज करने के लिए मैं आपको बताती हूँ, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हमें इन्हें इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज करने के लिए तो पहले मेरे पास यहाँ मैं लूंगी द बुक है, इसको मैं आगे ले आऊंगी। ठीक है, और ही जो है वो मैं लास्ट में ले लूंगी, और उसकी हम सब्जेक्ट की सब्जेक्टिव फॉर्म यहाँ लेंगे। सब्जेक्ट जब हम यूज कर रहे हैं तो इसके हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म लेते हैं। जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट में अगर सब्जेक्टिव फॉर्म है, आई है, ही है, यू है ना, तो हम यहाँ उनकी सब्जेक्टिव फॉर्म लेते हैं। तो यहाँ ही का हिम हो जाता है। क्लियर है? ठीक है, और शी का हर हो जाएगा, आई का मी हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है। अब ये तो हुआ हमारा रूल, और बीच में अभी मैंने आपको नहीं बताया क्या क्या चेंज करना और कैसे चेंज करना, तो मैं वर्ब को एज इट इज ले रही हूँ। ठीक है, वैसे वर्ब को एज इट इज नहीं लेना होता, उसके रूल्स अलग हैं, मैं आपको अलग से बताऊंगी। लेकिन अभी हमारा जो फर्स्ट रूल था, जो बेसिक रूल है, वो क्या है कि हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल इज वी टेक थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन एवरी पैसिव वॉइस। जब भी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमेशा वी यूज पास्ट पार्टिसिपल्स, मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, नॉट सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, always third form of the verb, that is past participle. Okay, so use past participle, means third form of the verb when we change active voice into passive voice, in passive voice. ठीक है, नेक्स्ट रूल इज बिफोर न्यू ऑब्जेक्ट, जो हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया तो वो न्यू ऑब्जेक्ट हो गया ना, तो हमें बिफोर न्यू ऑब्जेक्ट यूज बाय। ठीक है, जो हमारा न्यू ऑब्जेक्ट होगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी पहले भी लिखा था, ही इज रीडिंग द बुक। ठीक है, अब यहाँ मैं चेंज कर रही हूँ, पहला रूल भी करूँगी, दूसरा भी और तीसरा भी। ठीक है, तो अब द बुक हमारा, हम इन्हें चेंज करेंगे। ठीक है,
मैंने बताया था ही का हम हिम ले लेंगे, ये हमारा न्यू ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इज रीडिंग का मैंने बताया, यहाँ पे हम लोग हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लेते हैं, तो यहाँ रेड मैंने ले लिया, ठीक है। अब मैंने कहा कि अब कुछ और नहीं लेना है ना, कुछ और नहीं बचा, तो मैं यहाँ पे जो मेरा हिम है, न्यू ऑब्जेक्ट है, उससे पहले हम क्या करेंगे, हमेशा बाय यूज करेंगे। तो ये 3 बेसिक रूल हैं जो आपको करने ही करने हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हुए, ठीक है। समझ में आ गया? एक बार फिर से देख लो जल्दी से। फर्स्ट रूल इज चेंज सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, वाइस वर्सा, ओके। सेकेंड रूल, यूज पास्ट पार्टिसिपल इन पैसिव वॉइस, मीन्स यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेक्स्ट, बिफोर न्यू ऑब्जेक्ट यूज बाय, ठीक है। ये 3 रूल हैं जो आपको करने ही करना है, तो इसे याद रख लो। और अब करते हैं हाउ टू चेंज टेंसेस, टेंसेस को कैसे चेंज करना है, बस ये 2 ही बातें आपको ध्यान रखनी है। ये 3 तो रूल बेसिक हैं, ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका चेंज करने का, और सेकंड जो है वो क्या है, टेंसेस को चेंज करना है। और टेंसेस को चेंज करना इट्स वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। लेट्स सी द रूल्स। अब टेंसेस को हमें चेंज करना है व्हेन वी चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। तो हाउ टू चेंज टेंसेस इन द सेंटेंस, तो हम लोग जो पहले ऑलरेडी टेंसेस कर चुके हैं, कौन कौन से पार्ट्स हमने किए थे, एक बार उसको मैं लिख देती हूँ, फिर उसके मैं फॉर्मेशंस भी लिखूंगी, फॉर्मेशन और यू कैन से एग्जाम्पल लिखूंगी, जिससे शायद आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। तो टेंसेस में हम लोगों ने किया था फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। फिर हमने किया पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर सिंपल फ्यूचर, है ना। फिर हमने किया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, देन प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। फिर हमने क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये फॉर्मेशंस हमने की थी, ठीक है। ये टाइप्स हमने किए थे टेंसेस में, राइट। तो इनकी फॉर्मेशंस क्या है, एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज भी करा देती हूँ, फिर उससे हम कैसे चेंज करना है टेंसेस में वो बात करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम फॉर्मेशन लेते हैं सब्जेक्ट प्लस V1 SORES प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। पास्ट इंडेफिनिट में हम लेते हैं सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, एंड फ्यूचर सिंपल फ्यूचर में हम लोग लेते हैं सब्जेक्ट प्लस विल और शल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, करेक्ट। नेक्स्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस इज और एम और आर प्लस V1 ing प्लस ऑब्जेक्ट। हियर वी टेक सब्जेक्ट प्लस was और were प्लस V1 ing प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, सब्जेक्ट प्लस will और shall प्लस be प्लस V1 ing प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस has और have प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस had प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस will और shall प्लस have प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सब्जेक्ट प्लस has और have प्लस been प्लस V1 ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस for और since। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सब्जेक्ट प्लस had प्लस been प्लस V1 ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस for और since। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस सब्जेक्ट प्लस will और shall प्लस have प्लस been
प्लस V1 ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर और सिंस, राइट? दीज आर आवर फॉर्मेशंस, है ना? टेंसेस में हमने यही किया था. नाउ वी हैव टू चेंज वर्ब फॉर्म्स. ये जितनी भी हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और वर्ब ली है, अब जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इन वर्ब फॉर्म्स को चेंज किया जाता है. ठीक है, एक्टिव वॉइस में हमें ये फॉर्मेशंस मिलती हैं, राइट? तो इन फॉर्मेशंस को हम पैसिव वॉइस में जब बनाते हैं तो हमारी जो वर्ब फॉर्म्स हैं वो चेंज हो जाती हैं. तो उसमें हम कौन कौन सी वर्ब फॉर्म्स लेते हैं और कैसे